हेलो फ्रेंड्स, दिस इज सुमन एंड वेलकम टू इलेक्ट्रिक क्लासेस। आज हम थोड़ा डिस्कस करेंगे तेलंगाना जो है पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी के अंदर थोड़ी वैकेंसीज आई हैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के लिए। सब इंजीनियर की पोस्ट है उसके लिए, तो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है पोस्ट के लिए, पोस्ट ऑफ सब इंजीनियर इलेक्ट्रिकल के लिए। तो थोड़ी सी यहाँ पे चीज़ें डिस्कस करेंगे इसके बारे में। कब आपको फॉर्म फिल करने की लास्ट डेट है, कौन सी डेट को आपका एग्जाम होने वाला है, किस तरह का प्रोसेस है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है और किस तरह से आपका रिक्रूटमेंट होने वाला है, कौन कौन से सब्जेक्ट से आपके क्वेश्चंस आएंगे, कितने मार्क्स का जो है आपका पेपर डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से होगा, सारी चीज़ें यहाँ पर देखेंगे। सबके लिए एप्लीकेबल है, स्टेट के लिए भी है और अदर स्टेट के लिए भी है, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। पहले अपन यहाँ पे देखते हैं नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी है। सबसे पहले तो है साउथर्न पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी ऑफ तेलंगाना लिमिटेड। तेलंगाना जो स्टेट है उसके साउथर्न साइड में जितने भी डिस्ट्रिक्ट्स आते हैं उन डिस्ट्रिक्ट्स के लिए अप्लीकेबल है ये, वहाँ पर पोस्टिंग होगी। उसके बाद बात करते हैं कि आपकी जो है स्टार्टिंग डेट कब थी। आपकी जो है 15 जून से स्टार्ट हो गया था एग्ज़ाम और अभी आपकी लास्ट डेट आने वाली है, तो इसलिए अभी डिस्कस कर रहे हैं अपन। स्टार्टिंग डेट थी आपकी 15 जून 2022 था। उसके बाद अगर आप बात करते हैं लास्ट डेट ऑफ पेमेंट ऑफ फ़ी या फिर लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म दे रखा है, तो आपका 5 जुलाई आपका लास्ट डेट है। आप यहाँ पे रात के 12 बजे तक फॉर्म जो है फिल कर सकते हैं। इस तरह से लास्ट डेट फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन और डेट पेमेंट ऑफ फ़ी जो है वो आप 5 बजे तक ही अप्लाई कर सकते हैं, 5 तारीख को। तो आप भी 5 बजे से पहले पहले फॉर्म फिल कर सकते हैं इसके अंदर। तो ये आपकी लास्ट डेट हो जाएगी 5 जुलाई। अभी थोड़ा टाइम है, 4-5 दिन का, तो आप यहाँ पे फॉर्म फिल कर सकते हैं अगर अभी तक फिल नहीं किया है तो। और अदर स्टेट वाले भी फिल कर सकते हैं, तेलंगाना स्टेट वाला तो कर ही सकते हैं। इसके अलावा बात करते हैं आपकी हॉल टिकट्स जो है एडमिट कार्ड वो आ जाएंगे 23 जुलाई को। बहुत ही फटाफट जो है आपका सिलेक्शन प्रोसेस यहाँ पे होने वाला है। 5 तारीख आपकी लास्ट डेट है एप्लीकेशन फॉर्म के, एडमिट कार्ड आपके रिलीज हो जाएंगे 23 तारीख को। और डेट ऑफ एग्जामिनेशन वो है 31 जुलाई। ठीक है, 31 जुलाई को आपका डेट ऑफ एग्जामिनेशन है। तो फटाफट जो है इसका सिलेक्शन प्रोसेस है और अपॉइंटमेंट बहुत जल्दी मिलने वाला है। इसके आगे बात करते हैं अपन कितने नंबर ऑफ वैकेंसीज है। तो सब इंजीनियर इलेक्ट्रिकल की पोस्ट है यहाँ पे। टोटल नंबर ऑफ जो है 201 वैकेंसीज है यहाँ पे। 19 जो है लिमिटेड रिक्रूटमेंट के लिए और 182 जनरल रिक्रूटमेंट के लिए। ठीक है, जनरल जो भी लोग हैं वो सारे फिल कर सकते हैं यहाँ पे। तो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 201 है, काफ़ी अच्छी वैकेंसीज है। नंबर ऑफ वैकेंसीज बहुत ज़्यादा है यहाँ पे कंपेरेटिवली अदर स्टेट की बात करते हैं तो। पे स्केल की बात करें यहाँ पे आप देख सकते हैं अच्छा खासा आपको पेमेंट यहाँ पे मिल रहा है, स्केल सैलरी जो है आपकी। और इसके अलावा जो नंबर ऑफ़ वैकेंसीज है वो आपकी वेरी हो सकती हैं, हर बार की तरह कभी भी कम ज़्यादा हो सकती हैं। यहाँ पे रिजर्वेशन है आपका, हॉरिजॉन्टल भी है, वर्टिकल भी है, वीमेन रिजर्वेशन भी है। अब आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करते हैं यहाँ पे। तो जब आपका डेट ऑफ नोटिफिकेशन जो आया है उस तारीख तक आपकी किस तरह की क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। तो सब इंजीनियर इलेक्ट्रिकल की पोस्ट है अपने पास। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे डिप्लोमा। डिप्लोमा होना चाहिए आपके पास, मस्ट हैव ए डिप्लोमा। ठीक है, मस्ट है डिप्लोमा। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में हो सकता है, ट्रिपल ई में हो सकता है। अगर डिप्लोमा है उसके साथ साथ आपका ग्रेजुएशन भी है तो भी अच्छी बात है। यहाँ पे ग्रेजुएशन हो सकता है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, लेकिन ग्रेजुएशन के साथ साथ डिप्लोमा भी होना चाहिए। ठीक है, इन एडिशन टू डिप्लोमा देयर शुड बी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ग्रेजुएशन डिग्री। ठीक है, तो या तो आपके पास डिप्लोमा है सिर्फ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में या फिर आपके पास ग्रेजुएशन भी है इन एडिशन टू डिप्लोमा, तो आप इसके लिए एप्लीकेबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। अगर इनके अंदर कोई भी आपके पास जो है डेविएशन होगा तो कैंडिडेट्स को जो है सर्टिफिकेट इक्विवेलेंट जो है आपका अथॉरिटी से इश्यू कराना पड़ेगा, अगर इसके इक्विवेलेंट कोई और आपकी क्वालिफिकेशन है तो। यहाँ पे एज लिमिट की बात करते हैं तो एज लिमिट है आपका मिनिमम 18 ईयर्स है, मैक्सिमम 44 ईयर्स है। तो आपकी 1/1/2022 के हिसाब से आप डेट निकाल सकते हैं, कितने ईयर्स आपकी एज हो जाती है उस हिसाब से आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। इसके अलावा आपको जो है यहाँ पे एज के अंदर भी आपको रिलैक्सेशन दिया हुआ है, तो हर कैटेगरी के हिसाब से। तो आप यहाँ पे 5 ईयर्स ऑफ रिलैक्सेशन है SC ST OBC और EWS कैटेगरी के लिए, और 10 ईयर्स रिलैक्सेशन है फिजिकल हैंडीकेप्ड कैंडिडेट्स के लिए। ठीक है, अप्लीकेशन की बात करते हैं, एग्जामिनेशन फ़ी की बात करते हैं। आपको 200 रुपीज़ जो है एग्जामिनेशन फ़ी आपको अप्लीकेशन प्रोसेसिंग के लिए फ़ी जो है आपको पे करनी पड़ेगी। इसके अलावा आपको जो है एग्जामिनेशन के लिए 120 रुपीज़ एक्स्ट्रा फ़ी पेमेंट यहाँ पे करना पड़ेगा। इसके अलावा क्या है आपका SC ST और PH इस तरह के जो EWS कैटेगरी से जो भी एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं वो एग्जेम्प्टेड है पेमेंट ऑफ एग्जामिनेशन फ़ी, मतलब 120 रुपीज़ आपको नहीं पे करने पड़ेंगे अगर आप इन सेलेक्टेड कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। ठीक है, इसके अलावा आप अगर एक बार एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर देते हैं, फ़ी सबमिट कर देते हैं, तो वो आपका कभी भी रिफंड नहीं होगा किसी भी केस में। इसके अलावा सेंटर की बात करते हैं तो आपका तेलंगाना स्टेट में ही सेंटर आएंगे। किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं तो ये आप नोटिफिकेशन में पढ़ सकते हैं, क्या क्या आप वेबसाइट पे जा सकते हैं और उसके बाद यहाँ पे आप
जो है अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो भी आपके दे रखे हैं उसके अंदर स्पेसिफिकेशंस दे रखी हैं, तो उस हिसाब से आप जो है यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। आपकी स्कैन्स फोटोग्राफ हैं, उसकी किस तरह की विड्थ, हाइट और क्या क्या स्पेस होना चाहिए सिग्नेचर का, उस तरह की सारे यहाँ पे जो स्पेसिफिकेशंस है वो यहाँ पे पढ़ सकते हैं। और उसके बाद आप जो है अप्लाई कर सकते हैं, अपने डॉक्यूमेंट्स जो भी हैं वो सारे सबमिट कर सकते हैं। यहाँ पे जो भी आपके सर्टिफिकेट हैं वो यहाँ पे सबमिट कर सकते हैं आप। तो सारे सबमिट सर्टिफिकेट्स जो है आपके न्यूली होने चाहिए डेट के हिसाब से, जिस जिस जो है वैलिडेट होती है, वैलिडिटी जब तक की होती है उस हिसाब से आप जो है यहाँ पे सर्टिफिकेट्स आपके अपलोड कर सकते हैं। और अगर वैलिडिटी आपकी एक्सपायर हो चुकी है तो न्यू आपको सर्टिफिकेट जो है बनवाने पड़ सकते हैं। यहाँ पे रिटर्न एग्जामिनेशन की बात करते हैं। आपका सिलेक्शन प्रोसेस जो है प्योरली बेस्ड ऑन रिटर्न एग्जामिनेशन है, और रिटर्न टेस्ट विल बी कंडक्टेड इन इंग्लिश लैंग्वेज ओनली, इंग्लिश में होगा आपका पूरा पेपर जो है। यहाँ पे बात करते हैं इसके बाद आपकी देखते हैं यहाँ पे किस तरह से आपका सिलेबस आने वाला है, और एग्जाम के अंदर जो भी आपके क्वेश्चंस आएंगे वो किस किस तरह से आएंगे, डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से होगा मार्क्स का। तो अगर बात करते हैं आपकी डिस्ट्रिक्ट्स की बात करते हैं तो कितने डिस्ट्रिक्ट्स यहाँ पे जो है कवर करता है, साउथर्न एरिया जो है आपका तेलंगाना का, उसमें जो भी डिस्ट्रिक्ट्स हैं वहाँ पे आपकी पोस्टिंग हो सकती है। इसके अलावा अगर बात करते हैं तो आपको 2 ईयर्स का प्रोबेशन पीरियड यहाँ पे निकालना है। इसके साथ में आपको एक बॉन्ड भी जो है यहाँ पे प्रिपेयर करना है। तो बॉन्ड के हिसाब से आप 2 साल से पहले जो है आप यहाँ पे जॉब नहीं छोड़ सकते हैं, और अगर छोड़ रहे हैं तो बॉन्ड में जो भी आपका अमाउंट है वो आपको जो है पे करना पड़ेगा डिपार्टमेंट को। इसी के साथ अगर बात करते हैं तो आपको मिनिमम जो है 3 ईयर्स के लिए आपको यहाँ पे सर्विस करनी पड़ेगी। 3 ईयर्स से पहले आप नहीं छोड़ सकते हैं। क्वेश्चंस की बात करते हैं, पेपर पैटर्न की बात करते हैं। 100 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस विल बी देयर, ईच क्वेश्चन विल कैरी 1 मार्क, और 80 क्वेश्चंस जो होंगे वो आपके कोर सब्जेक्ट से होंगे। इसके अलावा 20 क्वेश्चंस विल बी फ्रॉम जनरल अवेयरनेस, न्यूमेरिकल एबिलिटी एंड हिस्ट्री रिलेटेड टू तेलंगाना कल्चर एंड मूवमेंट। तो आपका हिस्ट्री से अगर बात करें तेलंगाना मूवमेंट और कल्चर की बात करते हैं तो थोड़ा बहुत आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं तेलंगाना कल्चर के बारे में, लेकिन इसके अलावा भी आपका ज़्यादा डिपेंड नहीं करेगा, क्योंकि ये 20 क्वेश्चंस में से एटलीस्ट 8 या 10 क्वेश्चंस होंगे आपके तेलंगाना कल्चर पे बेस्ड। तो अगर आपको नहीं भी आ रहे तो कोई बात नहीं, अगर अदर स्टेट से हैं तो कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको इस तरह से आ सकता है। तो 2 आवर्स का आपका जो है एग्जामिनेशन होगा, 120 मिनट्स का, 100 नंबर ऑफ क्वेश्चंस होंगे। तो काफ़ी जो है आपका पेपर पैटर्न ईजी होने वाला है। यहाँ पे टाइमिंग भी ठीक है, 120 मिनट्स है 100 क्वेश्चन के लिए। सिलेबस की बात करते हैं तो आपका जो है सिलेबस, आपका जो क्या बोलते हैं इसको, कोर सब्जेक्ट्स जो है इसके लिए सिलेबस आपका अलग है, और जो नॉन कोर सब्जेक्ट है नॉन टेक्निकल टाइप के उसके लिए सिलेबस अभी डिस्कस करेंगे। इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे कि आपका रिटर्न एग्जामिनेशन होने वाला है। इसके अंदर OMR सीट आपको प्रोवाइड करी जाएगी, OMR सीट आपको फिल करनी है। तो आपको क्या करना है, एक बॉल पॉइंट पेन जो है वो आपके साथ में लेके जाना है। तो आपको ऑनलाइन एग्जामिनेशन नहीं होगा, ये रिटर्न एग्जाम होगा जिसके अंदर आपको OMR सीट फिल करनी है, ठीक है। सैलरी की बात कर लेते हैं। यहाँ पे सैलरी देख ली है अपन ने। ट्रेनिंग जो है आपकी 2 ईयर्स के लिए आपकी ट्रेनिंग प्रोबेशन पीरियड होगा, और 2 ईयर्स में आपको जो है यहाँ पे सर्विस जो है अपनी कंप्लीट करनी है। 3 ईयर्स की बात करते हैं तो प्लेस ऑफ पोस्टिंग आपकी, पहली जब आपकी पोस्टिंग होगी तो मिनिमम 3 ईयर्स के लिए आपको एक ही जगह पे काम करना पड़ेगा, तो इसमें कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। इसके अलावा आपको सर्विस बॉन्ड की बात करते हैं तो प्रोबेशन पीरियड के अंदर जो है आपका क्या दे रखा है, एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग द कैंडिडेट शैल हैव टू एग्जीक्यूट ए बॉन्ड टू सर्व TSS PDCL for a minimum period of 5 years in addition to 2-year training कम probation period, ठीक है। मिनिमम 5 ईयर्स के लिए आपको जो है यहाँ पे सर्विस करनी पड़ेगी। इसके लिए आपको एक बॉन्ड एग्जीक्यूट करना है 30,000 रुपीज़ का, ज़्यादा अमाउंट नहीं है। और अगर आप जो है पहले ही इसके 6 साल से पहले जो है आप यहाँ पे सर्विस छोड़ देते हैं तो आपको 60,000 जो है आपको यहाँ पे डैमेज होगा और आपको पे करना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि इसके साथ काफ़ी जो है आपके एरियर्स वगैरह जो है या फिर भत्ते वगैरह हैं, जो सारी चीज़ें यहाँ पे इंक्लूड करके ये सब किया जाता है। तो अभी यहाँ पे देख लेते हैं अपन सिलेबस क्या क्या है आपका। कोर सब्जेक्ट की बात करते हैं तो आपका 80 मार्क्स के सब्जेक्ट्स आएंगे कोर सब्जेक्ट। तो बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है यहाँ पे। इसके अंदर क्या है आपका ओम्स लॉ, किरचॉफ लॉ, स्टार डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन है, नेटवर्क थ्योरम्स, पावर एनर्जी, हीटिंग इफेक्ट दे रखा है, मैग्नेटिक इफेक्ट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है, इलेक्ट्रोस्टैटिक बैटरीज, टाइप ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग मटेरियल, कंडक्टिंग, सेमी कंडक्टिंग, मैग्नेटिक, ये सारी चीज़ें हमने पढ़ रखी हैं पहले। तो आप कोर सब्जेक्ट की अगर प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो इस यूट्यूब चैनल के पेज पे जाकर आप वहाँ से प्लेलिस्ट जो है सेलेक्ट कर सकते हैं। हर एक सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ पर अच्छे अच्छे क्वेश्चंस वहाँ पे करवाए हुए हैं। MCQ सीरीज़ है, हर एक सब्जेक्ट से रिलेटेड, हर एक टॉपिक से रिलेटेड MCQ सीरीज़ है, और काफ़ी टॉपिक जो है वो डिटेल में एक्सप्लेन किए हुए हैं। तो हर एक सब्जेक्ट से रिलेटेड आप वहाँ पर देख सकते हैं, अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं, और काफ़ी जो है आपको हेल्पफुल होने वाला है।
क्योंकि इससे पहले भी बहुत सारे सब जो स्टेट्स हैं उसके एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा है ये। यूपी पीसीएल की बात करें या यूपी जो है आपका पॉलिटेक्निक असिस्टेंट प्रोफेसर की बात करें या राजस्थान स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की बात करें, तो सारे एग्ज़ाम्स के लिए जो काफ़ी हेल्पफुल रहा है सबके लिए। तो आप भी यहाँ से जो है रेफ़र कर सकते हैं चैनल को और अपनी जो है प्रिपरेशन देख सकते हैं। एमसीक्यू सीरीज़ यहाँ पे अटेम्प्ट कर सकते हैं, उसके हिसाब से आपका प्रिपरेशन का लेवल भी आप चेक कर सकते हैं। मशीन और मेजरमेंट है आपका, डीसी मशीन, डीसी जनरेटर है, डीसी मोटर है और मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स है, ये सारी चीज़ें हमने कर रखी हैं। एसी सर्किट एंड ट्रांसफॉर्मर्स है, तो ट्रांसफॉर्मर भी पूरा कर रखा है। इसके अलावा आपकी मशीन है, एसी मशीन मतलब अल्टरनेटर और सिंक्रोनस मोटर, 3 फेज इंडक्शन, सिंगल फेज इंडक्शन मोटर, तो इन सब के ऊपर हमने 100 नंबर ऑफ एमसीक्यू सीरीज़ यहाँ पे की हुई है, तो वो सारी आप देख सकते हैं यहाँ पे। पावर सिस्टम, जनरेशन, प्रोटेक्शन है, सबके ऊपर हमने क्वेश्चंस ऑलरेडी किए हुए हैं। ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन है, यूटिलाइजेशन एंड इलेक्ट्रिक ड्राइव्स है, इलेक्ट्रिकल एस्टिमेशन एंड ऑटोमेशन है, तो ये थोड़ा अलग सा टॉपिक है, ये हमने नहीं किया हुआ है, तो ये आप कहीं और से पढ़ सकते हैं। बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स एंड डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में भी हमने काफ़ी क्वेश्चंस यहाँ पे कर रखे हैं। पावर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड माइक्रो कंट्रोलर है, तो ये आपके जो है सारे सब्जेक्ट कोर सब्जेक्ट में यहाँ पे इंक्लूड होते 80 नंबर ऑफ क्वेश्चंस यहाँ से आएंगे, तो आप चैनल को रेफर कर सकते हैं। डे टू डे बेसिस पे हम डेली जो है एमसीक्यू सीरीज़ यहाँ पे कर रहे हैं। नए नए सेशंस मैं आपके लिए लेकर आऊँगी, खास करके जो है आपका उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड में है आपका असिस्टेंट इंजीनियर का, और इसके अलावा ये तेलंगाना में जो भी है आपका सब इंजीनियर के लिए, दोनों से कंबाइन हम यहाँ पे एमसीक्यू सीरीज़ या फिर सेशंस करने वाले हैं। तो आप जो है चैनल जो सब्सक्राइब कर सकते हैं। यहाँ पे 20 मार्क्स जो है आपका नॉन टेक्निकल से आएगा, जनरल अवेयरनेस एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी में आएगी आपकी एनालिटिकल एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी, जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश, एंड जो आपकी हिस्ट्री एंड कल्चर आएगा रिलेटेड टू तेलंगाना, और कंप्यूटर नॉलेज आएगा। तो यहाँ पे मिनिमम जो है मैक्सिमम आपके 5 to 10 क्वेश्चन एक टॉपिक पे आ सकते हैं। 20 क्वेश्चन आएंगे यहाँ पे, तो इतने ज़्यादा क्वेश्चन बनते नहीं है। 5 क्वेश्चन 1 जो है आपका एक जो टॉपिक से है 5 क्वेश्चन मान के भी आप चलोगे तो भी बहुत ज़्यादा हो जाएगा यहाँ पे। तो इस तरह से आपको जो है अगर तेलंगाना कल्चर और मूवमेंट के बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं है तो भी आप जो पेपर क्रैक कर सकते हैं यहाँ पे। तो यही है आपका। इसके अलावा फॉर्मेट दे रखे हैं आपके, अगर जो भी फॉर्मेट आपको अपलोड करने हैं वो यहाँ से देख सकते हैं। तो ये सारा अपना जो है डिटेल डिस्कशन हो गया है यहाँ पे, वैकेंसीज से रिलेटेड है, किस तरह से आपको प्रिपरेशन करनी है। तो अभी तक आप प्रिपरेशन करते हुए आ रहे होंगे, और जो नए बच्चे हैं जिन्होंने स्टार्ट किया वो चैनल से आप पढ़ सकते हैं, आप एमसीक्यू सीरीज़ पढ़ सकते हैं, क्योंकि वहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं हर एक एग्जाम में। और जो भी स्टेट इंजीनियरिंग एग्जाम्स जो होती हैं एईएन या फिर जेईएन की, असिस्टेंट इंजीनियर या जूनियर इंजीनियर की, या फिर पॉलिटेक्निक असिस्टेंट प्रोफेसर की बात करते हैं, तो सारे क्वेश्चंस में जो प्रीवियस ईयर के पेपर्स में से क्वेश्चन आते हैं वही क्वेश्चन सारे एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं। तो उन्हीं क्वेश्चंस पे बेस्ड हमने एमसीक्यू सीरीज़ यहाँ पे की हुई है हर एक सब्जेक्ट के ऊपर, तो आप वहाँ पे रेफर कर सकते हैं। काफ़ी हेल्पफुल रहती है, एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एमसीक्यू सीरीज़ में, और इससे पहले काफ़ी एग्जाम्स में इस तरह का हो चुका है। तो आप जो है यहाँ पे प्रिपरेशन अपनी कर सकते हैं। अपना शॉर्ट नोट्स जो है तैयार रखिए साथ में, और पढ़ते रहिए कंटिन्यू, अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू रखें। थैंक यू सो मच एंड हैव ए नाइस डे।